हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव डेथ एंड रोबोट नाम का एक वेब सीरीज का एक एपिसोड जिसका नाम है जिबारो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और नए वीडियो आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम लोग को सोल्जर का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो एक घने जंगल से जा रहे थे। उनमें से एक सोल्जर बहरा था जिसका नाम जिबारो था और वो अपने कानों से कुछ भी नहीं सुन सकता था। तभी एक उसका सोल्जर साथी उसको इशारों से पीछे मुड़ने के लिए बोलता है। फिर वो पीछे की तरफ चले जाते हैं और एक जगह पे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। और ये लोग जहाँ पे रुके थे उसके पास ही एक बड़ा सा तालाब था। उसके बाद वो बहरा सोल्जर अपना घोड़े को एक जगह बांधने के लिए जब जाता है तभी उसे तालाब के पानी में एक सोना का टुकड़ा दिखाई देता है और वो उस सोने के टुकड़े को अपने पास रख लेते हैं। लेकिन इन लोगों में से किसी को भी पता नहीं था इस तालाब में साइरेन नाम की एक जादूगरनी भी रहती है जिसकी पूरी बॉडी सोने और हीरे से भरी हुई है। तभी हम देखते हैं साइरेन जादूगरनी पानी के अंदर से सोल्जर लोगों को ही देख रहे थे। तभी जिबारो को पानी में कुछ हलचल महसूस होता है, लेकिन वो जब पीछे देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन सोल्जर लोगों के साथ कुछ और लोग भी आए थे जो इधर कुछ ब्लैक मैजिक करने वाले थे। लेकिन तभी साइरेन जादूगरनी पानी से बाहर आती और अजीब तरीके से डांस करते हुए जोर से चिल्लाने लगती है। और सायरन जादूगरनी की आवाज़ सुन के सभी सोल्जर सायरन के कंट्रोल में आ जाता है और सबके मन में सायरन को पाने का साहस जग जाता है। सायरन जादूगरनी पानी के ऊपर डांस कर रही और जोर जोर से चिल्ला रही थी जैसे कि वो सभी सोल्जर को अपने पास बुला रही हो। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के सभी लोग बेकाबू हो और सभी लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और सारे लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। अभी ये लोग किसी भी कीमत पे सायरन को पाने के लिए पागल हो गए थे। उसके बाद सभी सोल्जर एक दूसरे के ऊपर हमला करने लग जाते हैं ताकि वो उस जादूगरनी को पा सके। बहुत सोल्जर मारे जाते हैं और जो भी सोल्जर बचा था वो लोग इस जादूगरनी का आवाज़ सुन के पागल हो गए थे और एक दूसरे को मारते हुए जादूगरनी की तरफ जाने लगते। दूसरी तरफ जिबारो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगता क्योंकि उसको बाकी सोल्जर और जादूगरनी किसी का भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। जिबारो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये लोग क्यों अपने बीच लड़ाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ सायरन जादूगरनी पानी की तरफ सभी सोल्जर को इशारा करके बुला रही थी और बाकी बचे हुए सभी सोल्जर एक एक करके पानी में जाके डूब के मर जाता है। और तभी जिबारो और सायरन एक दूसरे को देख लेते हैं। जिबारो जादूगरनी को देख के बहुत डर जाता है। सायरन जिबारो को अपने तरफ अटैक करने के लिए बहुत कोशिश करता है लेकिन जिबारो के ऊपर उसका कुछ असर नहीं होता है क्योंकि जिबारो को जादूगरनी का आवाज़ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जादूगरनी जिबारो को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है तब जादूगरनी भी डर जाती है और सोचने लगती है शायद इसका जादू खत्म हो रहा हो और इसी वजह से शायद वो सैनिक के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। फिर जादूगरनी पानी के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ जिबारो भी बहुत डर चुका था क्योंकि कुछ पल के अंदर ही उसका सभी साथी मर जाता और अब तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यहाँ क्या हुआ। फिर वो जादूगरनी पानी से बाहर आती है और जिबारो को देखने लगती है आखिर में इस इंसान में क्या है, क्यों इसको मैं अट्रैक्ट नहीं कर पाई। और वो धीरे धीरे जिबारो की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। दूसरी तरफ जिबारो बहुत डर गया था, इसी वजह से वो अपने घोड़े में बैठ के भागने लगता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद एक पेड़ में टकरा के वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जिबारो को होश आता है और होश आने के बाद वो अब खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है। तब जिबारो जाके एक नदी के किनारे रुकता है और उस रात वहीं बिताने के लिए सोचता है। फिर जब जिबारो सो जाता है पानी से वो जादूगरनी निकल के आती है। वो अजीब तरीके से डांस करते हुए आती है और जिबारो को देखने लगती है क्योंकि वो अभी जिबारो को पसंद करने लगी थी और वो जिबारो के पास ही सो जाती है। जिबारो बहुत गहरे नींद में था इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर कुछ ही देर के बाद ही सुबह हो जाती है। सायरन जादूगरनी तभी भी जिबारो के पास ही सोए हुई थी और तभी जिबारो का नींद टूटता है और उसका नजर जादूगरनी में जाती है और वो जादूगरनी के बॉडी में लगे हुए हीरे और सोने को देखने लगता है। फिर तभी जादूगरनी का भी नींद टूट जाती है और जैसे ही जादूगरनी का नींद टूटती है तब जादूगरनी वहाँ से भागने लगती है। जिबारो जादूगरनी को पकड़ने का कोशिश करता है लेकिन जादूगरनी का बॉडी का कुछ सोने का सिक्का उसके हाथ में फंस जाता है। ये देख के जिबारो समझ जाता है जादूगरनी के पूरे बॉडी में सोना और हीरा लगा हुआ है और जिबारो बहुत हैरान हो जाता है। तब जिबारो का मन में भी जादूगरनी को पाने का साहस जग जाता है। फिर जिबारो जादूगरनी सायरन का पीछा करने लगता है जो एक नदी के किनारे होकर झरने के पास आ जाती है। फिर जिबारो भी झरने का दूसरा किनारे आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब जिबारो अपना तलवार का नदी के किनारे रख देता है और पानी में उतर जाता है और वो जादूगरनी की तरफ जाने लगता है। तब जादूगरनी को लगने लगता है कि जिबारो भी उससे प्यार करने लगा है और वो खुशी से डांस करने लगती है। फिर वो जिबारो के पास पहुंच जाती है और जिबारो भी जादूगरनी के साथ ऐसे ही प्यार करने लगता है। जादूगरनी जिबारो के चारों तरफ डांस करने लगती है
और जिबारू को प्यार करने लगता है। तभी जादूगरनी जिबारू को पकड़ के जिबारू का होठों में चूमने लगता है। तब जिबारू का होठ कट जाता है क्योंकि जादूगरनी का होठों में भी हीरे और सोने लगे हुए थे। इसी वजह से जिबारू का होठ कट गया था और उसमें से खून निकलने लगता है। फिर तभी हम लोग देखते हैं जिबारू अपना सर जादूगरनी साइरेन के सर में जोर से मार देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जिबारू उस जादूगरनी का बॉडी से सभी हीरे और सोने को निकाल लेते हैं। तभी हम लोग को पता चलता है असल में जिबारू जादूगरनी से प्यार करने का नाटक कर रहा था। उसको बस जादूगरनी का बॉडी में लगा हुआ सोना और हीरे से मतलब था। फिर जिबारू जादूगरनी साइरेन का बॉडी को नदी में फेंक देता है और जादूगरनी का बॉडी भी नदी में बहती हुई आगे चली जाती। फिर जिबारू सभी सोना और हीरे को एक बैग में डाल के लेके जाने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है जादूगरनी का बॉडी नदी में तैरते हुए उस तालाब में जा पहुंचती है। जादूगरनी का बॉडी से निकला हुआ खून तालाब और नदी के पानी में मिल जाता है, इसकी वजह से पूरा पानी लाल हो जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिबारू बहुत थक गया है क्योंकि उस बैग में बहुत ज्यादा सोना चांदी उसने भर लिया और वो बैग बहुत ज्यादा भारी होता है। फिर वो जाके उस नदी के पास पहुंचता है और वो अपना प्यास बुझाने के लिए उस नदी का पानी को पीने लगता है। और जब वो पानी पीने लगता है तभी अचानक जादूगरनी का खून मिला हुआ पानी उधर आ पहुंचता है और जिबारू भी उस पानी को पी लेता है। फिर जब उसका ध्यान इस पानी में जाता है उसका हाल बहुत खराब हो जाता है। उसको आसपास का सभी चीजें सुनाई देने लगता है। जिबारू ने इस पानी को पी लिया था, इसी वजह से जिबारू के साथ ऐसा होने लगता है। आवाज़ों को सुनने के बाद जिबारू बहुत परेशान हो जाता है और वो पागलों जैसा हरकत करने लगता है क्योंकि आज तक उसने ऐसा कुछ भी आवाज़ नहीं सुना था। बहुत देर ऐसा होने के बाद जिबारू अपने आप को शांत करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जादूगरनी साइरेन पानी के अंदर से निकलती है और ये अपना हालत देख के बहुत दुखी हो जाती क्योंकि अभी उसको पता चल गया था जिबारू को उससे प्यार नहीं था, बल्कि जिबारू को उसका बॉडी में लगा हुआ सोना और हीरे से मतलब था। जिबारू बस उसका बॉडी का सोना और चांदी लेना चाहता था। तभी उस जादूगरनी का नजर जिबारू पे पड़ता है और वो जिबारू की तरफ आवाज देने लगती है और इस बार जिबारू को भी जादूगरनी का आवाज सुनाई देता है। वो जादूगरनी की तरफ खींचा चला आता है। अब जादूगरनी का जादू जिबारू पे भी काम करने लगता है। जादूगरनी आवाज देके जिबारू को पानी की तरफ खींचने लगती है। जिबारू को देख के लग रहा था वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जिबारू अपने आप को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जादूगरनी की आवाज के सामने वो खुद को रोक नहीं पाता। जादूगरनी का आवाज उसको पानी की गहराई की तरफ खींच रहा था। वो जादूगरनी की आवाज के सामने बेबस हो जाता है और आखिर में जादूगरनी साइरेन जिबारू को पानी में डुबाकर मार डालती है। और आखिरी सीन में देखते हैं साइरेन काफी दुखी थी क्योंकि वो पहली बार के लिए किसी से प्यार किया था, लेकिन उसको धोखा मिला। और हम लोग देखते हैं जिबारू का बॉडी भी जाके तालाब के नीचे उसके साथियों के साथ मिल जाता है। तो दोस्तों यही था जिबारू का स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसा ही मजेदार वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आऊँगा एक मजेदार वीडियो लेके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।